प्रमोद स्वामी जी, कौन से छोटे मोटे बाबर घूम रहे हैं यहाँ पर जिनको आप बाहर निकालेंगे, जरा नाम बताइए। देखिए, पहले तो जैसे मदरसा का जिक्र हुआ तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ में जो सरकारी अनुदान से जो मदरसे चलते थे, मैं मदरसा पे पूछूंगा, पहले मेरे को ये बता दीजिए कि छोटे मोटे, ये छोटे बड़े, ये कौन से बाबर है जो घूम रहे हैं जिनको आप निकालने की तैयारी में है, वो पूछ रहा हूँ। जो आपको पता होना चाहिए कि आसाम में विदेशी भगाओ के नाम पर एक लंबा आंदोलन चला और 1985 में राजीव गांधी के साथ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो असम गण परिषद और आसू का समझौता हुआ था। यहाँ इन्फिल्ट्रेशन की, घुसपैठ की जो समस्या है, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे असम की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर में गहरा खतरा मंडरा रहा है। और उसी के संदर्भ में उन्होंने एक सांकेतिक भाषा का, ये असम के लिए बोला था? नहीं, जो देखिए, ये घुसपैठ की समस्या आसाम से शुरू होते हुए आज जो घुसपैठिए जो हैं वो भारत वर्ष के कोने कोने में पहुंच चुके हैं, दिल्ली तक घुसपैठिए पहुंच चुके हैं। तो ये घुसपैठिए जो हैं ये भारत की राजनीति को भी आज नियंत्रण करने लगे हैं और इनके जो शुभचिंतक लोग हैं वो इनके राशन कार्ड बना देते हैं, इनका वोटर लिस्ट में नाम लिखा देते हैं। तो ये भारत की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता। अच्छा ठीक है, अब मेरे को उस बात का जवाब दे दीजिए प्लीज। ठीक है, अब मेरे को एक बात, उस बात का जवाब दे दीजिए कि देश के सारे जितने भी आप बोल रहे हैं मदरसे हैं, वो सारे मदरसे आप बंद कर देंगे, क्यों? नहीं, अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि आसाम में जो हमने बंद किए, आसाम में कौन से मदरसे बंद किए, मैं बता देता हूं आपको। जो मदरसे सरकारी अनुदान से चलते थे, उन मदरसों, अब मेरे को बताइए, अगर ये सेकुलर कंट्री है तो सरकारी अनुदान से मदरसे कैसे चलेंगे? सेकुलर कंट्री में वहां मजहबी शिक्षा कैसे दी जाएगी? तो उनको हम सेवा के मंडल में लाए, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम, उनको कन्वर्ट कर दिया है सेवा के अंदर में। और अब मैं मेरी बात कंप्लीट कर दूं, आप जवाब दीजिएगा। उनको सेवा के अंडर में हम लेकर के आए हैं और अब वहां मजहबी शिक्षा नहीं, वहां से अब जो तालीम लेकर के जो हमारे बच्चे बनेंगे वो डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे और विज्ञान सम्मत तरीके से शिक्षा ग्रहण कर नहीं, तो ये क्लियर कर दीजिए कि सारे मदरसे बंद करेंगे नहीं, या फिर उनमें आप संशोधन, उसमें कुछ बदलाव करेंगे? मैं बता रहा हूं आपको, जो सरकारी अनुदान से चल रहे हैं उनके ऊपर में ये नियंत्रण है, बाकी प्राइवेट जो मदरसे हैं वो अपने चलेंगे, उनके ऊपर में कोई ये नहीं है। अरे तो एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते अगर कोई ये कहे कि हम सारे मदरसे बंद कर देंगे आने वाले वक्त में, हमें मुल्ले नहीं चाहिए, मौलाना नहीं चाहिए, तो मौलाना साजिद रशीदी पर यह सवाल खड़ा होगा कि क्यों नहीं चाहिए भैया? मौलाना जी बताइए, साजिद रशीदी जी ये बोल रहे हैं कि मुल्ले नहीं चाहिए इन्हें, सीधे शब्दों में। मौलाना रशीदी। अनुराग देखो जी, हिमांशु एक मिसाल मशहूर है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? सुन रहा हूं आपको। हाँ, देखिए, एक मिसाल है गांव देहात की कि कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। इस तरह की गैर संवैधानिक भाषा जिस तरह से ये बोल रहे हैं, इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। गैर संवैधानिक भाषा है। संवैधानिक पद पर बैठकर एक आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। आप कौन होते हैं भाई? कौन क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या मौलाना बनेगा? आप कौन होते हैं इस बात को तय करने वाले? हु आर यू? आप सीएम हैं, आप सीएम के पद को, मर्यादा को जो है दूषित कर रहे हैं। सीएम की जो मर्यादा है उसको कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम की भाषा नहीं हो सकती, ये तो गुंडे गवार की भाषा होती है, एक जाहिल आदमी की भाषा हो सकती है, ये सीएम की भाषा नहीं हो सकती। इसलिए मेरा मानना यह है कि ऐसे आदमी को सीएम पद पर नहीं होना चाहिए, इनको तो हटा देना चाहिए सीएम पद से, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। तीसरी बात यह है, नहीं, ये जो अभी कह रहे थे कि भाई नहीं, जो बनेगा, सुनिए ना, बनेगा की जगह थोड़ा सा इसमें फर्क है। रशीदी जी, उन्होंने ये कहा कि देश को मुल्ले नहीं चाहिए, जवान, इंजीनियर, डॉक्टर चाहिए, ये कहा था। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि वो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि भाई कौन क्या बनेगा, मैं उसी बात को तो कह रहा हूं। नहीं, चाहिए और बनेगा, ये अंतर है। फिर वही बात कह रहे हैं आप। मेरी बात को तो समझिए ना। मैं ये कह रहा हूं, उनको क्यों चाहिए? वो कौन होते हैं चाहने वाले भाई?
माँ बाप ये तय करेंगे मेरा बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मौलाना बनेगा, वो तय करेंगे ना। माँ बाप तय करेंगे तो तय करेगा। सरकारी अनुदान से उनको शिक्षा क्यों दी जाएगी? पॉइंट माँ है। बाप तय करेंगे तो सरकारी अनुदान से मत शिक्षा क्यों दी दीजिए जाएगी? सरकारी अनुदान कौन कह रहा है? अरे भाई ये सरकारी अनुदान अपने पास रखिए, हम कहाँ मांग रहे हैं सरकारी अनुदान आपसे? 1281 मदरसे जो सरकारी अनुदान से चलते थे उनको अरे अब सुनो यार, हम आपके बीच में नहीं बोले। नहीं, पॉइंट है, सुनिए ना, ये पॉइंट है, सही पॉइंट है। क्या सही पॉइंट है? ये कभी सही पॉइंट बोले हैं? नहीं, जब इन्होंने कहा ना कि सरकारी अनुदान वाली बात, सरकारी अनुदान तो चाहिए ना, ये पूछ रहे हैं। वो मदरसे हैं ही नहीं। अच्छा सुनिए, जो मदरसे अनुदान से चल रहे हैं वो मदरसे नहीं, उनका नाम मदरसे है। उनके अंदर तो सारी जो शिक्षा होती है वो स्कूली निसाब की होती है। उसमें कुरान थोड़ा ही पढ़ाया जाता है, अच्छा, उसमें हदीस थोड़ा ही पढ़ाई जाती है, उसमें फिक़ा थोड़ा ही पढ़ाया जाता है। उसमें तो ज्योग्राफिया, साइंस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज और ये सब कुछ, मैथ वगैरह सब कुछ ये पढ़ाया जाता है। तो ये सही नहीं है, जरूरी नहीं है। स्कूल क्यों नहीं करते आप? सबसे पहला काम तो ये कीजिए। तो ये जरूरी नहीं है, नाम पे जो मदरसों को बदनाम कर रहे हो आप, ये जरूरी नहीं है कि साइंस, ज्योग्राफी ये सब पढ़ें। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। मैं कब कह रहा हूं जरूरी नहीं है, लेकिन उनका नाम, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ मौलाना ऐसा भी ज्ञान देते हैं कि ये दुनिया चपटी है, दुनिया गोल नहीं है। सुनिए, और ये ऐसा भी ज्ञान देते हुए हमने देखा है और वो काफी वायरल भी हुआ है। तो इसीलिए बाकी की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। अब इस पर मैंने आप दोनों की बात सुनी। अंबर जदी, क्या इस तरह के बयान देने चाहिए? और अगर इस तरह के बयान दिए गए हैं तो क्या इसे तुष्टिकरण की नजर से नहीं देखें हम? देखिए हिमांशु, अगर हम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को देखें तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सिर्फ असम की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा है उसका कदम उठाया और जो सर्वे हुआ था वो सब हमारे सामने है, जिसमें सामने आया था कि उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसे हैं, जिसमें से 16,500 मदरसे वो थे जो रिकॉग्नाइज है। और उसमें एसआईटी ने उसके बाद जो सर्वे हुआ उसके बाद ये रेकमेंड किया कि 8,500 जो मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सोर्स ऑफ फंडिंग को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, नहीं क्लियर कर पाए कि उनके पास कहां से फंड आ रहा है। सवाल एक ये है, ये सब तो हो गया जो भी ये सारी एसआईटी की जांच में आया। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो रशीदी साहब ने सवाल उठाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा कौन होते हैं बोलने वाले कि देश को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि बच्चे हमारा भविष्य होते हैं, भविष्य होते हैं इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आज हमारे बच्चे हैं, कल जाकर वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश को चलाएंगे। वो हमारी देश की धरोहर है और हम ह्यूमन कैपिटल आज भारत प्रोड्यूस करता है, पूरे देश को पूरी दुनिया को दे रहा है। ये भारत का नाम है कि आज हम बड़े बड़े पूरी दुनिया को दे रहे हैं। आप इनको सब चुप कर लीजिए, यहाँ पे कॉमेडी शो सर्कस नहीं चल रहा है। पूछ लेंगे क्यों हंसी आई। संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, हर एक बच्चे का संवैधानिक अधिकार पूछ लेंगे क्यों हंसी आई। जवाब दूंगा। आपने स्टार्टिंग में रिपोर्ट में दिखाया है कि हमारे वो राष्ट्रपति मदरसे से पढ़कर निकले, वो ये मदरसे नहीं होते थे जहाँ पर कुरान, हदीस और रिलीजियस एजुकेशन या फिर कट्टरपंथ पढ़ाया जाता था। मदरसों में अलगाववाद पढ़ाया जाता है, सामाजिक समावेशिता बच्चों में नहीं होती है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है। तो जब सरकार या एक स्टेट गवर्नमेंट के पास नागरिकों का यह अधिकार होता है, जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि बच्चों के अधिकार सुनिश्चित हो रहे हैं, उनको वो गुणवत्ता शिक्षा की मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, तो आप उस पे बात नहीं। अच्छा, जो अंबर जैदी ने बोला है उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि साजिद रशीदी साहब ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि अगर वहां पर बाकी की जानकारी दी जा रही है, साइंस, ज्योग्राफी, अगर ये सब पढ़ाया जा रहा है तो फिर वो मदरसे नहीं हुए, ये उन्होंने कह दिया है।